ओम शांति। ओम शांति। स्क्रीन आ गई ना, दिखाई सही, देता है? ये आपका आवाज भी सही से आ रहा है। तो मुरली की डेट है 19 नवंबर 79। मुरली का हेडिंग है बेहद के वानप्रस्थी, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। बाबा ने आज वानप्रस्थी की डेफिनेशन बताई। बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप, अंतर्मुखी जिसको हम बोलते हैं। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा भी वर्तमान में बात कर रहे। बाबा कहता है, बाबा अभी हमारे भाग्य की रेखा को देख हर्षित हो रहे हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती है? तो जैसे स्थूल में बाबा बाहर भी दुनिया में भी कैसे कौन सी बातें देखते हैं बाबा बताते, वह जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। जब बच्चा जन्मता है तो जन्म पत्र निकालते ना, तो वही देखते। तो बाबा ऐसे ही यहाँ कंपेयर करते हैं। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो सर्वोच्च भाग्यशाली हम सब बच्चे, बाबा कहता है ऊंचे तो ऊंचे सर्वोच्च भाग्यशाली। आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सब की तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? बाबा हमें पूछ रहा है। साथ साथ हम अपने आप से चेक करते जाएंगे। जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए, मतलब हमें कब बाबा का ज्ञान मिला, राइट? तब से। ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। बाबा कहता है जो मेरे अवतरण की तारीख है वही आप सब बच्चों की अवतरण तारीख है। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए। तो जब ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ, बाबा ने ब्रह्मा बनाया दादा लेखराज को। बाबा कहते तब से आप सब ब्राह्मण भी पैदा हुए। तो जो आदि रतन है उसकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। तो जो बाबा की तारीख वही हमारी, हम बच्चों की। समय कौन सा है? यह संगम ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो सभी के जन्म का समय है। तो हम सब बच्चों का जन्म संगम युग, बाबा कहता है ये समय सब बच्चों का जन्म है। ब्रह्म मुहूर्त और राशि कौन सी है? अभी राशि राशि बता रहे बाबा। जो हम राशि पे नाम रखते वही बाबा कहता है ब्रह्म मुहूर्त। और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, दिखाई देती है। तो स्थूल में बाबा कहता है दुनिया में भी जो 12 राशि है उसी अनुसार नाम रखते हैं ना। बाबा कहता है वो तो भिन्न भिन्न है, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि है। तो हम सभी बच्चों की राशि बाबा ने बताई विश्व कल्याणकारी, जो बाबा की राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं। तो बाबा के जो गुण है वही गुण हम सब बच्चों में है, वही राशि हमारी है विश्व कल्याण करने की। और दशा भी गुरुवार की दशा है। तो दशा देखते हैं ना कौन सी दशा है? तो बाबा कहता है आप सब बच्चों की अलौकिक जन्म की दशा भी गुरुवार की है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है। डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। तो हम सब बच्चों का कुल भी कौन सा? ईश्वरीय कुल, भगवान का कुल, बाबा का स्थापन किया हुआ कुल, सर्वोच्च कुल। बाबा कहता है पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो। संपत्ति अखुट और अविनाशी है। बाबा ने हम सबको अविनाशी संपत्ति, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ बाबा ने जो दी वो कभी मिटती नहीं, हर जन्म काम आती है। तो बाबा कहता है अखुट और अविनाशी है। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो, ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण चोटी। बाबा कहता है धर्म भी आपका सर्वोच्च है। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। तो बुद्धि की लाइन कैसी है? ब्रॉड वे,
बेहद की बुद्धि, राइट, दिव्य बुद्धि। बाबा कहता है विशाल बुद्धि, हद की नहीं, बेहद की आत्मिक बुद्धि। तो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का जानने वाले। बाबा कहता है लाइन क्लियर। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती है? बाबा पूछ रहे। बाबा कहता है और किसी की इतनी श्रेष्ठ रेखाएं हो सकती है? कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी। तो हाथ में जब रेखाएं देखते हैं तो बाबा कहता है यहाँ कर्म रेखा। कर्म रेखा निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। तो बाबा ने हमारी कर्म रेखा कितनी अच्छी बनाई। बाबा कहता है निरंतर कर्म योगी, सदा कर्म योगी, सहज योगी, बिना मेहनत वाले योगी, और स्वयं पर राज्य करने वाले राजयोगी, कर्मेंद्रियों का राजा। बाबा कहते हैं राजयोगी, यह रेखा बाबा ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। बाबा क्या देखता है? बाबा कहता है आपका भाग्य इतना ऊंचा है, भाग्य के सितारे में ताज। कौन सा ताज? प्योरिटी का ताज। बाबा कहता है जिम्मेवारी का, विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज, और तख्त बाबा का दिल तख्त, और फिर इस संगम पर प्रकृति तख्त बाबा को दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? बाबा अभी पूछ रहे हैं इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। अभी ये बाबा ये हमारी स्टोरी बता रहे हैं, गुड़ियों का अनोखा खेल। हम जब बन जाते हैं ना, वो मास्क पहन लेते हैं संकल्पों का, तो बाबा वो बहुत अच्छी तरह इसमें बता रहे हैं गुड़ियों का अनोखा खेल। आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। बाबा तो खुश होता है हम बच्चों का भाग्य, क्योंकि बाबा को हमारे आदि मध्य अंत तीनों का पता है। पर बाबा कहता है कभी कभी आप भूल जाते हो, इसीलिए आप सदा हर्षित नहीं होते हो। तो बाबा पूछ रहे कि आप सदा, जैसे मैं देखता हूँ वैसे आप सदा स्वयं को हर्षित देखते हो? तो बाबा कहता है छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते। यह छोटी छोटी बातें क्या है? जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है, गुड़ियों का खेल खेलते हो। तो हमको बाबा ने सिखाया है ज्ञान में, तो हम जैसे भक्ति वालों को कहते हैं कि ये सब जैसे व्रत होते हैं, गणेश चतुर्थी होती है तो बनाते रखते फिर डुबो देते, तो हम कहते हैं ना कि आप तो ये गुड्डा गुड्डियों की खेल करते हो। तो बाबा कहते हैं आप उनको कहते, अब आप देखो। तो बाबा कहता है कि जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है, गुड़ियों का खेल खेलते हो, जन्म भी देते हो, सजाते भी हो, पूजते भी हो, और फिर डुबो भी देते हो, तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही अभी बाबा हमारी चेकिंग कराए। बाबा कहता है ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे, इन मास्टर विधाता भाग्य बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों को खेल बहुत करते हैं। बाबा कहता है आप बच्चे भी मास्टर भाग्य विधाता के बच्चे, मतलब स्वयं मास्टर भाग्य विधाता है। बाबा तो भाग्य विधाता, यहाँ मास्टर भाग्य विधाता। बाबा कहता है आप बच्चे भी गुड़ियों की खेल खेलते हो, बहुत करते हो। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चिकटू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती है। तो बाबा हम जब ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बाबा वो बताते, बाबा कहता है ये नई नई बातें जो आती है, परिस्थिति रूपी व्यक्ति पेपर जो आता है, बाबा कहता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, हिसाब किताब को सेटल करने के लिए आते हैं। निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती है जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हो और इतना विस्तार बना देते हैं, वैसे आप सभी भी कभी ईर्षा की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी
रोब की गुड़िया अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, जब परिस्थिति आता है, पेपर आता है, तो बाबा कहता है उस समय हम जो सोचते हैं, कभी कभी हम किसी पर ईर्ष्या करते हैं, कभी हम वहम कर देते हैं, डाउट क्रिएट कर देते हैं, तो वो संकल्प हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप उसमें जान भर देते हो, प्राण भर देते हो, और फिर जैसे मूर्ति बन जाते, वही स्वरूप जैसे हम ही है, वो हम नहीं है, वो हमारा रोल है, स्क्रिप्टेड माइंड भरा हुआ है माइंड में वो रोल, वो आत्मा अलग और माइंड अलग, पर बाबा कहता है वो ही आप स्वरूप धारण कर लेते हो, तो आप ही जैसे गुड़िया बन गई। बात होती है कैसी, बाबा ने बताया कि बात में कोई दम नहीं होता, निर्जीव बातें होती है, असार बातें, हमें उसको पकड़ना नहीं, वहां से ही ड्रामा समझ के छोड़ देना है। लेकिन बाबा कहते हैं आप उसको पकड़ के फिर उसमें जान भर देते हो, तो और अनुभव करते हो और कराते हो। बाबा कहता है मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है। हम दूसरों को भी ये सिद्ध करेंगे कि ऐसे इसने ऐसा कहा ना, इसीलिए ऐसा हुआ। बाबा कहता है ऐसे सिद्ध करने का भी ट्राई करते हो, सत्य है ऐसे समझ लेते हो, यही बात ठीक है, यह प्राण भर देते हो। तो हम कहते हैं ना यही सत्य है, वही बात, मेरी बात ही सही है, तो बाबा कहते हैं ये है प्राण भर देना, हम जैसे स्टैंप लगा देते हैं। और फिर क्या करते हो, बाबा कहता है एक तो मूर्ति स्वरूप आप बन गए, संकल्प स्वरूप, तो फिर क्या करते हो, आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा, तो क्या करते हो, उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो। तो बाबा कहता है अब मूर्ति तो बन गई, लेकिन सजावट कैसे करते हो, तो आगे पीछे मतलब पास्ट की बात ज्वाइंट कर देंगे, फ्यूचर में क्या होगा क्यों होगा, ऐसे उसी संकल्प से हम और संकल्प क्रिएट करेंगे। तो बाबा कहते हैं आगे पीछे की स्मृति से खूब सजाते हो, साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं ना देवी को अर्थात मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो। तो जो मूर्ति होती है उसके आगे वो प्रसाद रखते हैं भोग, तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे ही भोग भी लगाते हो। बाबा बताते हैं हम कौन सा भोग लगाते हैं। बाबा कहता है ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो अर्थात भोग लगाते हो, होती है वो माया, रॉयल रूप की माया, लेकिन हमको न पता चलने के कारण हम उसको ज्ञान की पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और वही बात फिर हम समझते हैं यही सही है, और फिर उसको बाबा कहता है ऐसे भोग लगाते हो। वह होता ही है, यह तो सब में होता है, तो ये संकल्प बाबा ने बताया कि यह तो होता ही है, यह तो सब में है। हम कंपेयर करते हैं ना कि ये तो बड़े में है, सीनियर में भी है, ये कमी कमजोरी, ये भी ऐसे करते, तो बाबा कहते हैं ज्ञान की पॉइंट्स ही फिर यूज कर लेते हो और उसको उसका भोग लगाते हो। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी है, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो। बाबा कहता है हम हर रोज यही बात करेंगे कि बाबा ने कहा है अभी तो कर्मातीत बने नहीं, अंत में बनना है, पुरुषार्थी, तो निरंतर वो बात बोलेंगे तो वो तो पक्की हो जाएंगी, तो फिर कब बनेंगे हम कर्मातीत। तो बाबा कहता है ज्ञान की बात यूज करके फिर रोज रोज उसका भोग लगा के मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो। तो जब पहली बार किया तब तो ठीक है, एक बार किया, पर बार बार वही आदत हम संस्कार बना लेंगे तो वो तो फिर पक्का संस्कार बन जाएगा। बाबा कहता है फिर तो उसमें से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते। देखो अभी वो बात भी बाबा कहता है अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो, उनकी उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। देखो बाबा कहता है ये फिर दूसरों को भी हम शेयर करते हैं वही बात, तो बाबा कहता है दूसरों की बुद्धि को भी ये भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है, ज्ञान सागर बाप की याद में, बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में हाई जंप
लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच उन गुडियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। बाबा कहता है पड़ता है, लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे। तो जो पूरी प्रोसीजर चली वो तो समय वेस्ट गया ना। बाबा कहता है वो समय क्या कहेंगे उस समय को। इस सारे गुड़ियों के खेल को जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। देखो बाबा कहता है ये सब प्रोसीजर चली, उसमें टाइम तो वेस्ट गया ना। संगम युग का कीमती समय बाबा कहता है चला गया। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो। बाबा कहता है उसमें उलझे नहीं रहो। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। तो कोई भी परिस्थिति बात आती है हमें उसमें रुकना नहीं है, उसमें और संकल्प लगा के ज्यादा डिटेल में व्यर्थ नहीं क्रिएट करना है, उससे फुल स्टॉप कर देना है बाबा को देकर और कुछ अच्छा सोचना है। बाबा कहता है वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। अभी बाबा कहता है वानप्रस्थ बेहद के वैरागी अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं खेलते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में ही रहते हैं। बाबा कहता है जो निवृत्त उम्र वाले लोग होते हैं सीनियर्स, वो कभी गुड़ियों का खेल नहीं खेलते। तो यहाँ भी वानप्रस्थियों मतलब बेहद के वैरागी बाबा कहता है वो जब गुड़ियों का खेल खेले तो अच्छा लगता है। बाबा कहता है वो नहीं खेलते। तो वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। बाबा कहते हैं एक ही बात बुद्धि में, केवल एक बाबा और मैं, और कुछ भी देहधारी की बात याद ना हो। बाबा कहते हैं कोई और बुद्धि में न आए। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। उस समय बाबा ने ड्रिल कराई। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती। फिर बाबा ने 3 मिनट के बाद पूछा बच्चों को कि ये स्थिति अच्छी नहीं लगती। जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद आती रहती। बाबा कहता है जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो। बाबा पूछ रहा है। बाबा कहता है मैं भी क्या चाहता हूँ और आप बच्चे भी क्या चाहते हो। एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाए। हम बच्चे भी चाहते हैं ना कि हम बाप समान बन जाए, और बाबा भी चाहते कि बच्चे मेरे समान बन जाए। तो बाबा कहता है दोनों की एक ही इच्छा है, बाप समान सदा याद में समाये रहे। बाबा कहता है याद में सदा समाये रहे। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। तो बाबा पूछ रहे, बाबा कहते हैं आप भी चाहते हो ना समान माना समाना। बाबा कहते हैं समान बनना ही समाना है। समझा भी। बाबा कहते हैं समझा कि क्या करना है, कि बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो। यह सीजन स्वरूप देखने की है। यह सीजन उस समय की बात बाबा कहता है यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है। तो बाबा ने जो सुनाया ज्ञान, बाबा कहता है केवल सुनना नहीं है, उसका स्वरूप बनना है, उस स्वरूप को बनकर दिखाना है। बाबा कहता है ये देखने की सीजन है, स्वरूप को, सुनने की नहीं। फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है। बाबा कहता है आगे फिर मैं सुनाऊंगा कि अभी का समय क्या मांग रहा है, समय की मांग क्या है, पुकार क्या है। भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही है, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार हे उपकारी आत्माएं सुनने में आती है। बाबा हमें पूछ रहे हैं। बाबा कहता है ये सबकी पुकार है। तो बाबा कहता है हे उपकारी आत्माएं
सुनने में आती है या गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो। मतलब हम अपनी ही छोटी छोटी बातों में बिजी रहकर समय को नहीं गवाए, बाबा वो चाहता है। बाबा कहता है जो भी आया फुल स्टॉप लगा के आगे तीव्र पुरुषार्थी, बात को बिंदी लगा के छोड़ देना है, उसमें फंसना नहीं है। अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। तो बाबा अगली मुरली में हमें सुनाएंगे कि क्या क्या पुकार है, कौन सी मांग है हमारे बच्चों के प्रति। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना, बाबा कहता है आप भी कल सुबह अमृत वेले सुनना कि कौन कौन हमारा आह्वान कर रहे हैं। सदा भाग्य को सुमिरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर। भक्ति का खेल कौन सा? गुड़ियों का खेल। बाबा कहता है भक्ति का खेल समाप्त कर, मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से मुलाकात। तो मैसूर का ग्रुप है। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन छोड़ कर आते हैं। बाबा इतनी दूर से हम बच्चों के लिए मिलन मनाने आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन यह मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। तो हम सब बच्चे बाबा को द्वापर से थोड़ा भी दुख की महसूसता हुई और हम बाबा को पुकारने लगे, पर पता नहीं था कि बाबा ऐसे मिल जाएगा, हमारे से इतना प्यार करेगा। बाबा कहता है कभी नहीं सोचा था, सिर्फ इंतजार में दिन बिताए। अभी इंतजार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन मना रहे हो। तो हम सब बाबा कहते हैं कितने भाग्यवान बच्चे हो। बाबा कहता है कभी सपनों में भी नहीं सोचा था और बाबा अभी सम्मुख हमारे से बात कर रहा है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा नहीं। बाबा स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे यह सफर भी क्या है। तो जो 2-3 दिन ट्रेन में या प्लेन में जाते हैं तो बाबा कहता है भगवान से मिलने की इतनी बड़ी प्राप्ति है, उसके आगे ये सफर ट्रैवलिंग क्या है। बाप कितने बड़े सफर से आते हैं, बाबा परमधाम से इतने दूर से आते हैं। बाबा कहता है बाप कितने बड़े सफर से आते हैं। बाप का स्थान दूर है या आपका। जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट व तकलीफ महसूस नहीं होती। जब उमंग उत्साह और खुशी होती है तो हमें कभी थकावट फील नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे। तो निरंतर योगी हो गए ना, तो हम जाते हैं तो हमें अंदर ही अंदर चलता है ना कि कब बाबा से मिलेंगे, कब पहुंचेंगे। तो बाबा की याद रहती है, घर की याद रहती है, मधुबन की। तो बाबा कहता है 3-4 दिन तो निरंतर योगी हो गए ना, यह भी कमाई हो गई ना। तो बाबा हमें वो बता रहे कैसे हम बाबा को जब मिलने का इंतजार होता है तो बाबा की याद स्वतः रहती है, तो वो भी कमाई बन गई। तो यह भी कमाई हो गई ना। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उनके बचाव का साधन होता है। ये देखो बाबा कहता है गुलाब तो अच्छा लगता है पर उसके साथ कांटा भी होता है। तो कांटा क्या है? गुलाब की रक्षा के लिए है। तो बाबा कहते हैं हमारे साथ भी जो परीक्षा या कुछ तकलीफ आती है वो भी हमें बाबा की याद दिलाती है, तो वो अच्छा है। तो बाबा कहते हैं वो भी बचाव का साधन होता है। वैसे यह तकलीफ है और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है।
आज भी बाबा ने कहा ना कि दुख में ही याद करते हो, सुख में नहीं याद करते, भूल जाते। तो अच्छा है ना, परिस्थिति आए तभी तो हम बाबा को याद करें। कोई भी पर कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है। जो नहीं भी मानता वो भी ओ गॉड फादर थैंक्स ऐसे बोलते हैं ना, थैंक गॉड। तो बाबा कहता है जो नास्तिक भी होता है, मानता भी नहीं भगवान को, फिर भी जब दुख होता है तो ऑटोमेटिक मुख से निकलता है हे भगवान। तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। देखो बाबा क्या कहता है, बाबा के हम बच्चों को कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। इस समय आप बच्चों के इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजाने के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? अभी बाबा पूछ रहा है, बाबा कहता है मेरा खजाना क्या है? सुख शांति आनंद प्रेम, यही तो खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश ना रहे, यह हो कैसे सकता है? हम बच्चे बाबा के सर्व खजाने के अधिकारी मालिक बच्चे, और बाबा कहते हैं खुश ना रहे, ये हो कैसे सकता है? अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी बच्चे, हम बाबा के सिकिलदे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। बाबा कहता है ये कभी नहीं भूलना कि हम भगवान के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिटाना नहीं, तो सदा अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। बाबा कहता है कभी भी ये हमें भूलना नहीं है, तो सदा हमारे पास अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। कल भी बाबा ने 2 वरदान दिया था ना, सदा अथक भव, सदा सहज योगी भव। तो आज भी बाबा कहता है अविनाशी भव, मतलब हमारी स्मृति में कभी विस्मृत न हो, अविनाशी रहे, वो निरंतर रहे। सिल्वर जुबली सिल्वर जुबली मना रहे हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। बाबा कहता है उस समय सिल्वर जुबली, तो बाबा कहते हैं भले सिल्वर जुबली मनाओ लेकिन हमारी स्थिति कौन सी हो? गोल्डन एज की, सतो प्रधान स्थिति हो। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है, अच्छे बुजुर्ग अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बुजुर्ग माना कोई यहाँ शरीर की एज की बात नहीं कर रहे बाबा, बुजुर्ग माना ज्ञान में अच्छे अनुभवी, अच्छे ज्ञान के समझा हुआ, राइट। बुजुर्ग माना लंबे समय को ज्ञान को अच्छी तरह समझने वाले अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी भी है और मेहनत करने वाले। बाबा कहते हैं अच्छे बुजुर्ग अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं, अच्छा सर्टिफिकेट है। अभी बाबा विदेशी भाई बहनों से मिलते हैं। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परमधाम निवासी समझकर चलते हो। बाबा अभी पूछ रहा है, बाबा कहता है दुनिया से तो आए हो विदेश से, पर हम सभी बच्चे इवन भारतवासी या विदेशी, बाबा कहते हैं सभी बच्चे, हर आत्मा परम धाम से यहाँ आई है साकार सृष्टि पर, तो हर बच्चे फॉरेनर्स है। बाबा कहता है सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्मृति बाबा ने दिलाई। बाबा कहते हैं ये सोचो हमेशा कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई इस देह में विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो बाबा कहते हैं आपकी हर एक्ट से ऑटोमेटिक विश्व का कल्याण होता रहेगा। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। लाइट हाउस जो प्रकाश का काम करता है ना, दूसरों को रास्ता बताने का काम करता है। तो बाबा कहता है लाइट हाउस का काम ये स्मृति करेगी कि मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। कल भी ऐसे ही बाबा ने कहा था ना कि अपने को अवतार समझो, तो आज भी वही बात बाबा कर रही।
तो उस लाइट हाउस से, अभी बाबा ये दुनिया की बात करें कि उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ बाबा की बात, यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करे। तो स्थूल दुनिया में जो लाइट हाउस होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस, तो बाबा कहते हैं वहां तो एक रंग की कलर की लाइट होती है, लेकिन बाबा की जो ज्ञान है, योग की शक्तियां है, वो हर कदम में आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करती है। तो सदा स्मृति में रहो, ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। देखो बाबा कितना बड़ा टाइटल देते। बाबा कहता है कि आप सदा ये स्मृति में रहो। कौन सी स्मृति? लाइट हाउस की। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस तन में। तो बाबा कहता है ये लाइट हाउस का काम करेगा। तो जो भी आत्मा आपके सामने आएगी वो समझेंगे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं, जो खान में कभी खुटने वाली नहीं है, सदा भरपूर है। बाबा कहता है ऐसे वो लोगों को अनुभव होगा। आने से ही ऐसे महसूस करेगी कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूँ जहाँ से सर्व प्राप्तियां होनी है। तो बाबा का परिचय मिलेगा। बाबा कहता है आपके द्वारा बाप का परिचय मिलेगा, पता चलेगा कि यहाँ से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी? बाबा कहता है सभी बच्चे ऐसे अनुभव करेंगे तो कितना बड़ा विश्व में परिवर्तन होगा। रिजल्ट क्या निकलेगी? सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो, जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें उंगली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो चित्र बताया है ना, एक बात, एक चित्र में सभी धर्मों का, जैसे बीच में शिव बाबा है और सारे धर्म दिखाई है और सभी की उंगली शिव बाबा की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो वही बाबा याद कर रहे। उसमें ब्रह्मा बाबा ने भी उंगली ऐसे ऊपर शिव बाबा की तरफ रखी है। तो बाबा कहता है ऐसे चित्र जो आपने निकाले हैं ना, शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे आप सबका हर कर्म, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करें। बाबा कहता है हमारा हर संकल्प, हर कर्म बोल जैसे भगवान की याद दिलाए दूसरों को, बाबा की तरफ इशारा करे। तो चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है, जैसे बाबा का संकल्प है वैसा मेरा संकल्प है। बाबा कहते हैं चेक करो। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। जब सभी आत्माएं भगवान को पहचान लेगी तो बाबा कहता है वो आपके गुणगान करने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों के गीत गाएंगे। अभी जब भक्ति मार्ग में भी दूसरे गीत गाते हैं या दूसरे धर्मों में भी दूसरा गाना अपनी भक्ति अनुसार गाते हैं, तो बाबा कहते हैं उस समय केवल बाबा के ही गुणों के और आपके गुणों के गीत गाएंगे चारों ओर। उस समय क्या सीन होगी? बाबा पूछ रहे, भविष्य की बात बता रहे। बाबा कहता है उस समय क्या सीन होगी, जो आप लोग कहाँ होंगे? तो किसी ने कहा मधुबन में। तो बाबा कहते हैं आप लोग उस समय जब चारों ओर ये सीन चलेगी तो आप लोग कहाँ होंगे? तो किसी ने कहा मधुबन में। सब मधुबन में भाग आएंगे तो भक्त क्या करेंगे? अभी बाबा कहता है आप सभी बच्चे यहाँ भाग आएंगे तो भक्त क्या करेंगे? मतलब आपको तो भक्तों को भी साक्षात्कार कराना है, बाबा ऐसे बता रहे। तो आप लोग सभी मधुबन में आएंगे तो फिर आपके भक्त क्या करेंगे? उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि यह बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। सभी को ये पता चल जाएगा कि भगवान के दिल तख्त पर ये चढ़े हुए बच्चे हैं। उस समय आप तख्त नशीन नजर आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ये बाबा अंतिम सीन की बात कर रहे हैं। बाबा कहता है
दुनिया में हाहाकार होगा, सारी दुनिया हाय हाय करेगी, उस समय आप उस बच्चों को, दुखी आत्माओं को वरदान देंगे। ऐसे साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम दिल तख्त नशीन है। अभी हम चेकिंग करें। बाबा कहता है आपको ऐसा अपने आप को साक्षात्कार होता है कि मैं ही हूँ, ये जो आत्मा साक्षात्कार कराने वाली हूँ वो मैं ही हूँ। बाबा कहता है आपको ये अनुभव होता है। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, तो हम सब भी बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। तो अधिकार लेना है व जन्म से ही अधिकारी हो। फिर से बाबा पूछ रहे कि आपको अभी तक भी अधिकार लेना है बाबा से, या आप हो ही अधिकारी बच्चे। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजदारी देखते हैं। बाबा की दृष्टि में हमेशा हर बच्चा सजा सजाया तख्त और ताजदारी होता है। तख्त से उतर आते हो क्या? बाबा कहता है तख्त से उतर आते हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वह कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। रॉयल बच्चे हैं वो, बाबा कहता है कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते। आप सबसे बड़े ते बड़े हो तो तख्त से नीचे नहीं पांव रखना, मतलब तख्त भी हमारा कौन सा? स्मृति स्वरूप का, राइट। बाबा के दिल तख्त नशीन, स्मृति हमारी इतनी ऊंची हो। बाबा कहता है जो विस्मृत ना हो, शूद्रपन के संस्कार ना हो, स्थिति ना हो। तो वही बात बाबा कहता है कि हमारा तख्त सदा तख्त ऊपर हो, पांव बुद्धि रूपी पांव नीचे ना हो, देह रूपी धरनी में ना हो। तख्त पर ही खाते हैं, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है। बाबा का दिल तख्त भी कितना बड़ा है। बाबा कहता है उसी तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो, मतलब स्मृति में बाबा के साथ कंबाइन। इतना बड़ा तख्त है। समझा फॉरेनर्स का क्या पोजीशन है? अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है वह कहाँ तक की है? बाबा ने उस समय, उससे पहले कुछ काम दिया होगा। बाबा कहता है तो वो कहाँ तक आई है सेवा? स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुंची है? किस स्पीड से चल रहा है कार्य? बाबा ने जो कार्य सौंपा है, बाबा कहता है कितनी स्पीड से चल रहा है, कब आवाज पहुंचेगी? बाबा का तो कार्य है। बाबा कहता है पूरे विश्व में हर एक बच्चे को मेरा मैसेज मिले, तो बाबा कहता है आवाज कब तक पहुंचेगी? ऐसी तो ये 79 की मुरली है। तो बाबा अगले 2 साल की बात करते हैं कि 80 में या 81 में जब सब तरफ के लाउड स्पीकर्स की आवाज यहाँ पहुंचेगी तभी कुंभकर्ण जागेंगे, मतलब भारतवासी। बाबा कहते हैं विदेश में ही आवाज निकलेगी तो भारतवासी जागेंगे। छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी भेजना। बाबा विदेशियों कहता है कि इतना बड़ा ग्रुप तैयार करो, पूरे विश्व में हर देश में बाबा का मैसेज जाए। बाबा कहता है ऐसी आवाज फैलाओ। अभी इंतजार कर रहे हैं कौन? भारतवासी। कब? बाबा के अभी इंतजार कर रहे कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। बाबा को भी इंतजार है। बाबा कहता है मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कभी फॉरेनर्स आवाज फैलाए और भारत के कुंभकर्ण जागे। अभी बुलंद आवाज करो, मतलब आवाज फैलाओ, बड़ी आवाज करो। फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है। फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है। अभी आगे क्या करना है? प्लान सुनाया, तो बच्चों ने प्लान सुनाया। प्लान तो अच्छा है, यह तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, मतलब आत्माएं अपने आप अट्रैक्ट हो, आए बाबा को जानने के लिए। तो बाबा कहता है ऐसा वायुमंडल और वातावरण तैयार करो, चारों ओर फैल जाए कि अगर शांति, सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो सभी को बाबा का मैसेज मिल जाए और वो ही कहे कि जो कुछ भी चाहिए, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, तो यही से बाबा के स्थान से ही, बाबा द्वारा ही मिल सके। ऐसी एडवर्टाइज करो। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा है। तो जो भी
बच्चे हैं अभी के अनुसार। बाबा कहते हैं वाणी सुनने की उसमें ताकत नहीं है, वो चाहते हैं कि अनुभव हो, तो वाइब्रेशन से बाबा कहते हैं उसको प्राप्ति कराओ। स्पीच करो, लेकिन उसके पहले ऐसा वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ। पहले बाबा कहता है वातावरण तैयार करो जो आत्माएं खींची हुई आए, फिर जरूरत है तो थोड़ा बोलो, स्पीच करो। सभी अनुभव करें, जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ न कुछ अनुभव करके जाते थे, जो आदि में व अंत में विस्तार के रूप में होना है। तो शुरू शुरू में हम सब ने सुना है ना कि बाबा के पहले ही क्लास में गए, ओम ध्वनि में ही गए और बाबा का साक्षात्कार हो गया और बाबा का पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा बन गया। तो बाबा कहता है अनुभव होता था हर एक को आदि में, शुरू शुरू में, तो ऐसे अंत में भी होगा। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर स्थिति में स्थित रहेंगे। बाबा की स्मृति में एक बाप दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं हम इतनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तभी ये पॉसिबल है। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे, मतलब पता चलेगा कि किरणें इस तरफ से आ रही, यहाँ से शांति की किरणें कोई हमें भेज रहा है। बाबा कहता है ये पता चलेगा, सबकी नजर आएगी कि यह कहाँ से किरणें आ रही है। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहे। इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना है। बाबा भी एक शब्द बता रहे हैं, बाबा कैसे उस शब्द पर डबल अंडरलाइन करना। वह कौन सा? निरंतर। वो शब्द है निरंतर। बाबा कहता है बाबा की याद हमें रहती है पर कभी कभी नहीं। बाबा कहता है निरंतर सदा, चाहे संकल्प चाहे बोल, निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में निरंतर। तो बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट बता दिया। बाबा कहता है चारों ही सब्जेक्ट में हमें सदा रहना है, निरंतर। चाहे सब्जेक्ट में निरंतर, चारों सब्जेक्ट में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। समझा? यह एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। तो बाबा ने हमें वरदान दे दिया, बच्चे सदा निरंतर स्मृति स्वरूप भव। तो प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी के बनाओ। हाँ, तो बाबा कहता है लंबे प्लान नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हो, ऐसे जल्दी से बनाओ। उसके लिए यह इशारा है कि अपना तन मन धन शक्तियाँ जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। तो अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। करने के लिए डेट का इंतजार नहीं करो, कल भी नहीं, आज भी नहीं, अब भी करो। बाबा कहता है कि हमारे से जितना तन मन धन शक्तियाँ से, बाबा कहता है समय स्वार्थ संकल्प, उस सब से बाबा कहता है अभी ही करो। जितना जल्दी करेंगे इतना फायदा है, क्योंकि फिर समय अनुसार करेंगे, समय कराएगा तो बाबा कहता है नंबर 1 समय ले जाएंगे और आप नंबर 2 हो जाएंगे। इसीलिए अभी करो, क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा। तो जान लेंगे डेट, तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, तो फिर जमा बाबा कहता है डेट का हो जाएगा, आपका नहीं होगा। फिर डेट के इंतजार में चले जाएंगे, इंतजाम कम करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे। बाबा कहता है डेट कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर समय उसमें ही चला जाएगा, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो जिससे कोई उलझना न दे कि हमें पता नहीं है।
सर्विस करते जाओ तो सब आपे ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। तो बाबा सिखा रहे, बाबा कहते हैं आप ऐसे ही सर्विस करते जाओ, अभी ही करते जाओ। बाबा कहते हैं कल की भी देरी नहीं। तो बाबा कहते हैं वो लोग अपने आप ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। प्रश्न है, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? बाबा कहता है संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? तो उत्तर में कहा है सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते हो तो गोल्ड एज के स्टेज तक नहीं पहुंच सकेंगे, गोल्ड एज की स्टेज तक पहुंच न सकेंगे। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। तो मोल्ड माना परिवर्तनशील। बाबा कहता है जहाँ जो भी स्थिति है उसी अनुसार अपने आप को परिवर्तन करो, झुकाओ, जहाँ मुड़ना है वहां मुड़ो। बाबा कहते हैं जो करना है ऐसी परिस्थिति अनुसार अपने आप को परिवर्तन करो, मोल्ड हो जाओ। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं है। हम अगर कहाँ झुकना है और हम झुके नहीं तो बाबा कहता है फिर अडग रहे तो बाबा कहता है फिर वो नहीं हो सकते। तो जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए। बाबा का बताते ना, हमने सुना है ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बूढ़े के साथ बूढ़े तरीके से बात करते थे, युवान के साथ युवा की रीति से। तो बाबा जैसे व्यक्ति, जैसा समय, वैसा रूप करते थे ना, बाबा कहते आपको भी ऐसे परिवर्तनशील मोल्ड होना है। फिर दूसरा प्रश्न है, एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? तो उत्तर है जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक है, आत्मिक दृष्टि। बाबा कहते हैं जब इक्वालिटी आएगी तो एक रस स्थिति हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, यह शरीर के देश है, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है, परम धाम। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ऐसा जहाँ सब एक ही एक होगा। स्थापन करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। बाबा कहता है जब हम मन बुद्धि से वही देखेंगे, हर एक आत्मा एक समान है, भले शरीर देखते हुए भी हमें ये याद रहे कि ये भी बाप समान है, मैं भी बाप समान हूँ, तभी बाबा कहता है ये पॉसिबल है, इक्वालिटी। प्रश्न, तीसरा प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? अभी बाबा ने उत्तर में बताया सदा दिल तख्त नसीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। हम पूछते हैं ना कि निरंतर याद क्यों नहीं रहती, तो बाबा कहता है सदा दिल तख्त नसीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम करो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतार देना। जब हम विस्मृत हो गए, बाबा कहता है जिम्मेवारी, हम जिम्मेवार आत्मा है, आधार मूर्त आत्मा है, वो भूल गए, तो बाबा कहता है जिम्मेवारी का ताज उतार दिया। ताज उतारना तो नहीं है ना, तख्त है, बाप का दिल तख्त। तो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है, वह निरंतर योगी, स्वतः निरंतर योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात नहीं है। बाबा कहता है मेहनत की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है, तो मेहनत काहे की?
बाबा के साथ हमारा संबंध दिल का है, नजदीक का, तो बाबा कहता है फिर मेहनत कैसे? दूसरे प्राप्ति अखूट है, फिर प्राप्तियां भी अखूट है। जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ स्वतः याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है? बाबा पूछ रहे हैं। फिर टीचर्स से मुलाकात। तो टीचर्स को बाबा कह रहे हैं, टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाली, मतलब अपनी चाल चलन से बाबा का गुण प्रत्यक्ष करने वाली। हर कर्म में हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करे। ऐसे ही हो ना, बाबा कहता है ऐसे ही हो ना। जो भी ऐसे देखे वह यही कहे कि इनको सिखाने वाला उनसे परम शिक्षक कौन? बाबा कहता है वो आपको देख के कहे कि उनको सिखाने वाला उनसे परम शिक्षक कौन, मतलब बाबा को पहचाने, बाबा को पूछे कि कहाँ कौन है उनको सिखाने वाला। आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारे करने वाला हो। टीचर्स अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। तो टीचर्स माना बाबा कहता है वो स्वयं भी विघ्न विनाशक होगा और दूसरों को भी विघ्न को विनाश करने वाला, हरने वाला होगा। छोटी छोटी बातों के लिए पीछे समय न गंवाने वाली, जो बाबा ने एक पर कहा ना, गुडियों का खेल, संकल्पों में फंसना नहीं है। ऐसे टीचर्स ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सभी आत्माओं का शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आत्मा। बहुत ही अच्छी मुरली थी, बहुत ही अच्छी थी, लंबी भी थी, वो भी बता दें। राइट। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे से बताया, हम 5 मिनट में सारा कर लेते कि बाबा ने बहुत अच्छे के बेहद का वानप्रस्थी किसको कहते हैं, जो निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं। राइट। वो बाबा कहते हैं आपकी